जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पे। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 लेकर आया हूँ। यह जितने भी स्टेट हैं जो हिंदी मीडियम हैं 10th के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और सभी राज्यों में क्वेश्चन पूछते हैं, तो चाहे यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मतलब जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं सभी के लिए ज़रूरी है। और ये एनसीईआरटी का है, तो ये इंग्लिश में, यदि यही क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम 12.2। देखिए, पहला मैथ कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ देखिए सीधा लिख दिया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही होगा। मतलब कि हमें 22/7 लेना है, जब तक हमें 3.14 नहीं कहेगा तब तक हमको क्या लेना है, 22/7। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। त्रिज्यखंड के त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आराम से क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या कितना था, है ना, त्रिज्या था r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ही आसान मैथ है, लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लिख देंगे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आपको भी पता है कि अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60 बटा नीचे हो जाएगा 360। पाई का मान है 22/7, और आर का मान दिया हुआ है कितना, 6 गुने 6। दो बार है, स्क्वायर है तो 6 गुने 6। चलिए इस तरह से हो गया। अब काटेंगे, ई से ही कटेगा भाई, 6 बार में ई से ही कटेगा। अब नहीं कटेगा तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 132, और बटा नीचे 7। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। इसकी भुजा का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला मैथ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे मैथ की ओर। देखिए दूसरा कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसका परिधि 22 दिया हुआ है। तो अब हमको बताइए कि परिधि दिया हुआ है वृत्त का, तो हम निकाल लेंगे त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, वहां से उसका निकाल लेंगे त्रिज्या। और जब त्रिज्या निकल ही जाएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसके चतुर्थांश में थीटा का मान होता है 90 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको क्लियर कैसे करते हैं। देखिए परिधि मालूम है, परिधि कितना मालूम है मेरे भाई, तो परिधि मालूम है हमको, परिधि कितना दिया था, 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर, ये क्या मैथ है, दूसरा मैथ है ना। तो परिधि 2πr बराबर हो गया 22। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, और आर हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। देखिए 22 से 22 कट गया, है ना, बराबर के इस साइड और इस साइड, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट देते हैं, तो इसे ही कट गया। अब r बराबर क्या हो जाएगा, तो r इधर 7 नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2 ऊपर, इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी कि r का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हमको मिल गया। अब निकालना क्या है, निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 1/4 हो ही गया। पाई का मान सबको मालूम है कितना, 22/7, और आर कितना, 7/2 स्क्वायर है, तो कितना बार, 2 बार। तो 7/2 गुने 7/2। काटिए, काटने में तो एक्सपर्ट है ही, एक साथ से एक साथ
ये 2 से ही क्या बार में 11 बार में। अब नहीं कटेगा तो 11 को 7 से गुना करेंगे 77 और बटा 4 दूनी के 8, 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका दूसरा का आंसर बन के तैयार। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान मैथ है। करना क्या है कि आपको घड़ी के मिनट की सुई जो दिया हुआ है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यही त्रिज्या है ना। जो घड़ी का सुई दिया हुआ है यही क्या है त्रिज्या, क्योंकि वही तो घूमेगा गोले गोले, है ना। घड़ी के जो मिनट का सुई वही तो गोले गोले घूमेगा तो एक वृत्त का वृत्त बनाएगा, है ना। तो त्रिज्या हमको मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में जो वह बनाएगा तो 5 मिनट में क्या बनाएगा त्रिज्यखंड बनाएगा और उसी का हमको निकालना है क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज और, 5 मिनट में हमको पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा, त्रिज्या तो हमको मालूम है, थीटा निकालना पड़ेगा। तो घड़ी एक बार पूरा घूमेगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगी 360 डिग्री का। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए त्रिज्या हमको मालूम है कितना, r बराबर 14 सेंटीमीटर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीसरा मैथ है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी स्टेट के एग्जाम में 10th के एग्जाम में पूछता है, एनुअल एग्जाम में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है और इसको देखिए बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाएंगे और समझेंगे भी हम लोग। तो देखिए त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिए इसको कैसे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये घड़ी है, घड़ी में यहाँ होता है 12, है ना, और यहाँ क्या होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 9। ये जो सुई है मिनट वाली, ठीक, ये यहाँ आ गया कितना 5 मिनट में। तो ये जो अगर पूरा ऐसे ऐसे गोले गोले घूमता तो कितना डिग्री कोण बनाता 360 डिग्री का कोण बनाता। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा यही निकालना है बस। तो वही हो जाएगा थीटा और यही का क्षेत्रफल निकालना। ये जो भाग है ना 5 मिनट में तय किया, यही त्रिज्यखंड है और इसी का निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालते हैं। r बराबर हो गया, लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कोण है ना, कोण 5 मिनट में रचित कोण। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण का निर्माण करेगा ये, तो 5 मिनट में करेगा पहले तो पूरा कितना 360 करेगा। 1 मिनट के लिए देखिए 1 मिनट में कितना करेगा तो 360 बटा 60, क्योंकि 1 घंटा में पूरा घूम जाता है मिनट वाली सुई, है ना। तो 1 मिनट में कितना करेगा 360 बटा 60। पूरा में देखिए एक बार पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री कोण बनाएगा और ये मिनट वाली सुई 1 घंटा में पूरा घूम जाता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा तो 360 बटा 60 और 5 मिनट में कितना करेगा तो 5 से कर देंगे गुना। इसी क्या कटेगा बार में 6 बार में और 6 पचे 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमको थीटा मिल गया, थीटा का मान कितना मिल गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा, है ना, लेकिन एग्जाम में बनाएंगे तो लिख के बनाएंगे ऐसा, है ना। 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब सब भाग यहाँ मालूम है आपको कि थीटा है 30 बटा 360 गुने पाई का मान हमको मालूम है कितना 22 बटा 7 और आर कितना है 14, कै बार 2 बार। देखिए इसे ही कटे कै बार में 12 बार में कट जाएगा, 7 का सी कटे कै बार में 2 बार में कट गया। अब देखिए 2 का सी कटे कै बार में 6 बार में, 2 का सी कटे कै बार में 3 बार में, 2 का सी कटे कै बार में 7 बार में, यानी कि अब कट गया। अब 22 अब बच गया, है ना। तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 22 सतह कितना होता है, तो 22 छक होता है
22 3 66, 22 चौक 84, 22 5 72 से, 22 6 32 से, 22 7 54 से, है ना, 154 और बटा नीचे 3। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए और एक बार में समझ लीजिए, और नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार रिवीजन कीजिए, लेकिन यह एग्जाम के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हम अगले वीडियो में, सॉरी अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। अब जब हमको मालूम हो गया कि यह समकोण बनाती है तो इसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर है। तो और त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है भाई, एकदम आसान है नहीं। देखिए त्रिज्या हमको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, थीटा हमको 90 डिग्री दे दिया। अब हमको जब सब चीज़ मालूम हो गया तो अब कुछ भी कर ले उसको बनाने में कोई भार नहीं है, बस फार्मूला पर बैठाना है और बनाना है। तो इसलिए आपको 10th क्लास के पूरे किताब का फार्मूला एग्जाम होना चाहिए। यदि आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपका पूरे चैप्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। कुछ करना है, देखिए क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया है, थीटा दे दिया है, और जब सब चीज हमको मालूम है तो बस संगत लघु वृत्तखंड का फार्मूला बैठाइए और संगत दीर्घ त्रिखंड का फार्मूला बैठाइए और बस कैलकुलेशन कीजिए, बन के तैयार है ना। मतलब आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है तो निम्नलिखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक में क्या निकालना, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिखंड। देखिए क्या होता है, पहले इसको समझते हैं और बनाते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है 4 का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है सब्जेक्टिव में पूछेगा और पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर से पूछेगा, मतलब लॉन्ग आंसर पूछेगा, है ना, लॉन्ग टाइप आंसर पूछेगा। तो देखिए यहाँ त्रिज्या हमको मालूम है, आर बराबर मालूम है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना मालूम है, थीटा मालूम है हमको 90 डिग्री। कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि देखिए पहले इसको समझते हैं। यह है एक वृत्त, है ना, और यहाँ से ये बना लिया त्रिभुज। तो देखिए ये जो है, ये जो भाग है, ये जो भाग है यही है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब इस वृत्तखंड का सबसे छोटा वृत्तखंड है। ये तो हो गया त्रिभुज, है ना, तो यही है सबसे संगत लघु वृत्तखंड। तो इसी का हमको निकालना क्या है, एक में क्षेत्रफल, है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल मैथ है। एक में लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ई है त्रिज्यखंड, ई क्या है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये बच जाएगा, है ना। त्रिज्यखंड में थीटा हमको मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि समकोण बनाती है, और इसका लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्योंकि यह है त्रिज्या, और इसकी लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है तो ये भी दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इसका थीटा मालूम है। तो इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बस कितना आसान था ना, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, देखिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए, है ना, तो पढ़ने में मजा आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ऐसे ही बैठकर मत देखिए, नहीं तो उससे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर, है ना, 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, थीटा का मान दे दिया है 90, तो 90/360, बस जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कैलकुलेशन करते जाएंगे, बन के हमारा हो जाएगा तैयार। तो पाई का मान हो जाता है 22/7, आर का मान कितना है 90, सॉरी आर का मान कितना है 10, तो कै बार 2 बार, तो 10 गुने 10 माइनस 1/2 है तो 1/2
गुने 10 गुने 10। और साइन थीटा का मान लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 लिख देते हैं। यदि आप कहते हैं तो लिख देते हैं, है ना। हमारा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। देखिए 90 से कटाई क्या बार में 4 बार में कट गया मेरे भाई। चरका से दुका से कटाई क्या बार में 2 बार में। इसको नहीं काटते क्योंकि 10-10 मजा आता है कैलकुलेशन करने में, है ना। ये कटेगा 11 बार में। तो अब कितना बच गया? अब हमारे पास बच गया 11 में, है ना। इसको करेंगे तो 11 पर कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। बटा नीचे 7 दूनी कितना 14 माइनस ये हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ तो कोई क्लियर? यहाँ तक है ना, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए 14 और 2 का एलसीएम होता है 14, ये हो जाएगा 1100 और ये माइनस कितना 100, ये कितना 7 यानी कि 700। अभी कितना हो जाएगा 400 बटा 14। दुका से कटेगा 7 बार में, दुका से कटेगा 200 बार में, यानी कि आप इसको इतना भी लिख सकते हैं 200 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप काट भी सकते हैं और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका एक मैथ बन के तैयार हो गया। एक्सरसाइज 12.2 का 4 का पहला। अब देखते हैं हम लोग 4 के दूसरा की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो वीडियो होगा वह पार्ट 1 होगा, क्योंकि यह इसमें बहुत सारा मैथ है और ज़्यादा यदि लंबा समय तक बनाएंगे तो आपको भी पढ़ने मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, मतलब पार्ट 2 भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और अगर ज़्यादा लंबा बनेगा तो पार्ट 3 में पूरा कवर कर देंगे, है ना। मतलब पार्ट 3 जाते जाते कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पार्ट 2 में पूरा कवर करने के लिए। यदि कवर हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं तो पार्ट 3 में पूरा कवर कर देंगे। देखिए 2 में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था ना। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो बताइए कि ये तो है लघु त्रिज्यखंड, ये तो है त्रिज्यखंड, ये जो बच गया पूरा भाग ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बताइए हमको कि इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? ये जो पूरा भाग जो है इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा? और ये पूरा है वृत्त, तो इस पूरे वृत्त में से, और वृत्त का त्रिज्या हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर, तो इस पूरे वृत्त में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, काट कर निकाल देंगे, तो ये पूरा बच जाएगा, है ना। बस बन गया। देखिए क्या करना है, लिखेंगे संग, और देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाई का मान 3.14 ही लेना है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, क्या बोले? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बस इसका कैलकुलेशन कर देना है। देखिए यहाँ भी पाई कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो पाई को बाहर करके भी बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लिख कर चलते हैं ना। पाई का मान होता है 22/7 गुने त्रिज्या कितना है मेरे भाई 10 गुने 10 माइनस थीटा का मान कितना है 90/360 गुने पाई का मान है 22/7 गुने 10 गुने 10। चलिए हो गया। अब बस इसको क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा, तो यहाँ काटने के बाद तो आया था मेरा ना, आया था कितना 1100 बटा है, ऐसे काट देते हैं। खैर महान है आप लोग, काटना पड़ेगा हमको। चलिए देखिए ये कितना बार में कटेगा, 4 से बार में कट गया, ये 2 का से कटेगा 2 बार में, ये 2 का से कटेगा 11 बार में। अब देखिए, देखिए यहाँ भी नीचे 7 है, यहाँ भी नीचे 7, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको काट दे क्या बार में 5 बार में। अब आसान हो गया, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब बनाने में आसान होगा, मजा नहीं आएगा, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 2200 और बटा नीचे 7 माइनस कितना हो जाएगा 55, है ना, 550 और बटा नीचे कितना हो जाएगा 7। आपको पता है 7 7 का एलसीएम 7,
ये हो जाएगा 2200 माइनस 550 घटाने के बाद मेरे भाई, तो घटाने के बाद बोलेंगे सर यहाँ तो आएगा 0, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा सर, ये बच गया 1, तो 11 में से 5 जाएगा तो सर 6 आएगा, और ये कितना बच गया 1, यानी कि 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखिए इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको काट के भी लिखेंगे, काटने के बाद कितना आएगा, तो इसको काटिए तो 7 दूनी के 14, यहाँ से कितना उतरेगा 2 और 5 70 21, यहाँ से कितना उतरेगा 25 था ना, 4 और 0, तो जगह 7 पचे 35 और दशमलव यहाँ से कितना उतरेगा 5, तो 7 49 है ना, तो 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ाएंगे दशमलव के बाद, तो वो आपको पता है कि एक अंक के बाद बढ़ाते हैं तो एक अंक बढ़ाना है घटाना है कैसे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा मैथ बन के तैयार हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 लाएंगे 12.2 का। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इससे शेयर कीजिए। जो दोस्त आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके कोचिंग में समझ में नहीं आता है, स्कूल में समझ में नहीं आता है, तो इसको शेयर कीजिए और आसानी से आप लोग घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।